जपना है जप लो। महाराज बुढ़ापे में रहोगे तब ना जपोगे। एक सेठ जी थे, सेठ जी बाद में सेठ भय, प्रारंभ में बड़े गरीब थे। युवानी थी, नशा हुआ रुपया कमाने का, कहे रुपया खूब कमाना है मुझे, लगे कमाने। हजारपति बने, लखपति बने। लखपति बन गए तो मित्रों ने कहा कि अब तो पैसा हो गया है, चलो भजन में भी चलो और कहीं कथा हो रही तो चलो और तीर्थ की यात्रा भी करते। बोले ना 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 ना, अभी खूब कमाने दो, बाद में चलूंगा। लखपति से करोड़पति बने, करोड़पति से अरबपति बने, अरबपति से खरबपति बने। 65 साल की अवस्था हो गई। 65वां जन्मदिन जिस दिन था, दोपहर में खूब उत्सव मनाए। सोचे कि अब तो इतनी संपत्ति हो गई है कि कई पुश्त बैठ के खाएगी। बस बस अब लक्ष्य पूरा भया। अब आज के बाद रुपया कमाने के पीछे नहीं पड़ना है, अब ना आनंद करना है, अब भजन करना है, तीर्थ की यात्रा करनी है, जो बचा है पूरा करना है। कब? 65 के बाद। दिन में बेचारे सोए, सोचे रात को सोए। 1 बजे देखते हैं किसी ने आके उनके कंबल को खींच दिया। जगे, सामने काला कलूटा आदमी खड़ा। पूछे कौन हो आप, भीतर कैसे आए? बोले मैं कहीं भी जा सकता हूँ, नेशनल परमिट है। कौन हो? यमदूत हूँ, पूरा भया चलो। बोलता रे, आज ही मैंने आनंद करने का निर्णय लिया और आज ही जाने का समय आ गया। सेठ जी थे, कहे 5 करोड़ में डन। 5 करोड़ दे देता हूं, 1 साल मेरा बढ़ा दीजिए। बोले पागल हो, रिश्वत दे रहे हो, कुछ नहीं होगा, चलो पूरा भया। बोले अच्छा नहीं, नहीं 1 साल तो आधा ले लीजिए और 1 महीना दे दीजिए। बोले 1 महीना 1 दिन नहीं दूंगा। बोले पूरी संपत्ति यदि दे दूं तो भी 1 दिन नहीं देंगे। पूरी संपत्ति देने के बाद बोले 1 दिन क्या, तुमको 1 घंटा नहीं दूंगा, चलो इसी समय चलो, काम पूरा भया। सेठ जी ने कहा 1 पत्र लिखने का समय देंगे, 1 पत्र लिख लो। लिखो। निकाला डायरी, पेन। बगल के कमरे में उसका बच्चा सो रहा था, जा नहीं सकता बेटे के पास क्योंकि यहीं से सीधा कनेक्शन लग गया है अब जाने वाला। तो कागज में पत्र लिखा बच्चे को, कहा बेटा मैं जा रहा हूं, लेकिन अफसोस जाने के जीवन के अंतिम समय में आने के बाद ये पता चला जिस संपत्ति को कमाने के लिए मैंने अपना पूरा जीवन बर्बाद कर दिया, उस पूरे जीवन की कमाई से मैं अपने जीवन का 1 घंटा भी नहीं खरीद पाया। जीवन भर की कमाई से जीवन का 1 दिन नहीं ले पाया, सब बेकार हो गया। मैं तो जा रहा हूं। मैं ये नहीं कहता कि तुम धन मत कमाना, लेकिन धन के साथ साथ परम अर्थ को भी कमाते रहना, परमार्थ भी करते रहना। क्यों? इसके लिए अलग से समय नहीं मिलने वाला, साथ में करते रहना। ये प्रसंग मुझे बार बार स्पर्श करता है मेरे मन और मस्तिष्क को, अलग से नहीं मिलेगा हो। क्यों? क्षण भंगुर जीवन की कलिका, यह ना कितना सुंदर खिला है। 2 दिन पहले भी खिला था, क्या नहीं कली थी ये। मानिए रात में डाल पर कली है, तेज हवा का झोंका आया, गिरा, समाप्त। ये भी क्षण भंगुर है, कब गिर जाए कोई भरोसा नहीं। साधक कहता है क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिले ना खिले। क्या पता कल खिलेगा भी कि नहीं खिलेगा। मलयागिरी की सूची शीतल मंद सुगंध समीर मिले न मिले। प्रातः काल 4 बजे ब्रह्म बेला में हिमालय के मलयागिरी से चंदन की खुशबू को लेकर हवा शीतल मंद सुगंध समीर आकर मेरे कल प्रातः काल शरीर को स्पर्श करे ना करे। क्यों नहीं करेगा हो?
कैसे करेगा? क्यों? कलिकाल कुठार लिए है खड़ा, कब चला दे और इस तन नम्र से चोट झीले ना झीले। फिर उपाय, एक ही उपाय, अरे जप ले हरि नाम, अरे रसना, क्या पता अंत समय में हिले ना हिले। क्या पता अंतिम समय में राम कहने की भी शक्ति रहे या ना रहे। दांत सारे टूट जाएंगे, फिर कहिएगा राम तो राम नहीं आम निकलेगा। बहुत कठिन है वो, बहुत कठिन है। हम तो कहते हैं कथाओं में, देखो भगवान का नाम सर्वकाल निकलता रहे ना, इसके लिए सबसे बढ़िया उपाय, घर के जितने बच्चे हैं ना, सबका नाम भगवान के नाम पे कर दो।